ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में बिजली मंजरनामे का लिया जायजा। मौसम गर्मा के दौरान बिजली की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाने, बिजली मीटरों की तनसीब और पावर सेक्टर को मजबूत और लचकदार बनाने की दी हिदायत। जम्मू कश्मीर में माशी तरक्की को रफ्तार बख्शने के लिए एक मजबूत निज़ाम कायम किए जाने पर LG का जोर। मुख्तलिफ मामलात को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में आज लगातार 10वें दिन तातुल रहा बरकरार और देही रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मरकजी सरकार का 31,000 से ज्यादा देही नौजवानों को तरबियत और रोजगार फराहम करने का हदफ। पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक आला सतह की मीटिंग में जम्मू कश्मीर में बिजली के मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने हुकाम को मौसम गर्मा के दौरान बिजली की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाने, बिजली मीटरों की तनसीब और पावर सेक्टर को मजबूत और लचकदार बनाने के लिए मरबूत इस्लाहात करने की हिदायत दी। LG ने बिजली चोरी का पता लगाने, गलत मीटरिंग, अवामी शिकायत का इजाला करने और अचानक चेकिंग के लिए एक वक्फ शुदा एनफोर्समेंट विंग के जरिए मौसर निफाज की भी हिदायत दी। उन्होंने 11 kV पर तमाम मीटरों को चालू हालत में रखने को यकीनी बनाने के अलावा 1 माह के अंदर अंदर खस्ता हाल मीटरों की मरम्मत करने के भी अहकाम दिए। इस मौके पर PDD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश प्रसाद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिजली की मांग और सप्लाई में तफावत दूर करने के लिए उठाए जा रहे इक़दामात के बारे में जानकारी दी। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता और LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार समेत कई दीगर हुक्काम मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक और मीटिंग में सनत व हिरफत महकमे के कामकाज का भी जायजा लिया। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि पिछले साल हासिल की गई तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने की कोशिश की जाए और स्टार्टअप कल्चर को पनपने देने के लिए एक मजबूत निज़ाम कायम किया जाए ताकि माशी तरक्की को मजीद रफ्तार दी जा सके। दौरान मीटिंग LG को जम्मू कश्मीर में एक मजबूत इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम कायम करने के लिए हासिल की गई पेशरफ्त और तय किए गए संग मील के बारे में जानकारी दी गई। मीटिंग में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान पर भी गौर खोज किया गया, जिसका मकसद एक जिले की हकीकी सलाहियत का पता लगाना, इक्तिसादी नमो को रफ्तार देना और रोजगार पैदा करना है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में आज लगातार 10वें दिन भी तातुल जारी रहा। ये तातुल अडानी ग्रुप मामले की एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के जरिए तहकीकात और भारतीय जमहूरियत के सिलसिले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की रायजनी पर जारी है। शोरगुल के बीच राज्यसभा और लोकसभा दोनों ऐवानों की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी किया गया। राज्यसभा में जब दिन में 2 बजे के बाद कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अरकान अपनी मांगों को लेकर ऐवान के वस्त में आ गए। TMC, BRS, DMK, बाएं बाजू और दीगर मेंबरान भी उनकी हिमायत में ऐवान के बीचों बीच आ गए और हंगामा आराई करते रहे। हंगामे के दौरान ऐवान ने माली बिल 2023 वापस किया, जबकि अप्रोप्रिएशन बिल्स 2023 और जम्मू एंड कश्मीर अप्रोप्रिएशन बिल्स 2023 को भी बहस व मुबाहिसे के बगैर जबानी वोट से वापस किया गया। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान में रखनांदाजी जारी रहने पर मायूसी का इजहार किया और कहा कि बिलों पर बहस के लिए 10 घंटे मुख्तस किए गए थे, अलबत्ता ये बहस न हो सकी। उन्होंने कहा कि ऐवान बहस व मुबाहिसे के लिए होता है, न कि हंगामे के लिए। शोर शराबा जारी रहने पर उन्होंने दिन भर के लिए ऐवान वाला की कार्रवाई मुलतवी कर दी। इससे पहले सुबह को जब इजलास का आगाज हुआ तो अपोजिशन जमातों ने अडानी ग्रुप मामले का JPC के जरिए तहकीकात कराने के अलावा दीगर मामलात को लेकर एहतजाज किया। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ऐवान में सियाह कपड़े पहने हुए थे। बाद में चेयरमैन ने कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही सूरत हाल रही। वहां भी कांग्रेस, DMK और दीगर अपोजिशन जमातों ने JPC का अपना मुतालबा दोहराया। वो मरकजी एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए ऐवान के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करना शुरू कर दी।
शोर शराबे के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई वक्फे से मुलतवी कर दी और बिलाखिर सूरत हाल में कोई बेहतरी न आते देख उन्होंने कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। इतलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों पर पार्लियामेंट में सियाह पोशाक पहनकर मुजाहरा करने की वजह से नुक्ताचीनी की है। पार्लियामेंट के बाहर नामनिगारों से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ओबीसी बरादरी की लगातार तौहीन की है और उनसे माफी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर अदालत का फैसला कबूल करने को तैयार नहीं है। अनुराग ठाकुर ने वजाहत की कि राहुल गांधी की अहलियत अदालत के फैसले पर मुनहसर है और लोकसभा स्पीकर ने उसी फैसले पर अमल किया है। अपोजिशन जमातों ने आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स से विजय चौक तक एहतजाजी मार्च निकाला। वो अडानी ग्रुप के मामलात की जेपीसी के जरिए जांच न कराने, कानून नाफिज करने वाली मरकजी एजेंसियों के मुबैना गलत इस्तेमाल और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार देने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस मामले पर एहतजाज के तौर पर कुछ अपोजिशन अरकान सियाह लिबास में थे। इससे कबल अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट में अपनी हिकमत अमली तय करने के लिए कांग्रेस सदर के चैम्बर में मीटिंग की। वजारत खजाना ने आज मुतला किया कि गुज़श्ता 3 माली सालों के दौरान मुल्क में साइबर फ्रॉड के 2.13 लाख से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। लोकसभा में वज़ीर ममलकत बराए खजाना डॉक्टर भगवत करात ने एक तहरीरी जवाब में कहा कि 2019-20 से 2021-22 तक साइबर फ्रॉड के मामलात में 731 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई, जिसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड की तब्दीली, क्लोनिंग और इंटरनेट बैंकिंग के हैकिंग के मामलात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कार्ड और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई ने एटीएम पर हिफाजती इंतजामात, सिम स्वाइप फ्रॉड, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कर्ज की धोखाधड़ी और बैंक के सर्वर से सार्फिन से मुतल्लिक मालूमात की हैकिंग के लिए मुख्तलिफ हिदायत जारी की हैं। देही तरक्की की मरकजी वजारत 28 मार्च को 19 कैपिटिव एम्प्लॉयर्स के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करेगी और उन्हें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 31,000 से ज्यादा देही गरीब नौजवानों को तरबियत और रोजगार फराहम करने का हदफ फराहम करेगी। वो 6 माह की कम अज कम मुद्दत के लिए 10,000 रुपए माहाना की कम अज कम तनख्वाह के साथ मुलाजमत फराहम करेंगे। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का बुनियादी मकसद देही नौजवानों को पायदार तरीके से फायदामंद रोजगार फराहम करना है। मुफाहमतनामे पर नई दिल्ली में एक तकरीब पर देही तरक्की और पंचायती राज के वजीर गिरिराज सिंह की मौजूदगी में दस्तखत किए जाएंगे। इस मौके पर वजीर मौसूफ उन चंद उम्मीदवारों को तकर्रुरी खत भी तकसीम करेंगे जिन्होंने इस स्कीम के तहत इसी तरह की तरबियत हासिल की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जम्मू कश्मीर में इक्तिसादी और माशी बदहाली और रिकॉर्ड तोड़ महंगाई नीज बेरोजगारी के बढ़ते ग्राफ पर तशवीश का इजहार किया है और दावा किया है कि जम्मू कश्मीर को इस दलदल से एक जमहूरी तौर अवामी मुंतखबा हुकूमत ही निकाल सकती है और लोगों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात का भी इजाला कर सकती है। वो आज पार्टी हेडक्वार्टर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान और ओहदेदारों से खिताब कर रहे थे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने आज नादीहल बारामुल्ला में जियारत हजरत सईद मलिक बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और बारामुल्ला कस्बे में जियारत हजरत जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। उन्होंने इन दोनों जियारतगाहों पर सहूलियात का जायजा लेने के अलावा वहां वक्फ बोर्ड के अमले की कारकर्दगी का मुआयना भी किया। 3 अक्टूबर 2014 से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए हर महीने की आखिरी इतवार को करोड़ों लोगों से बराह रास्त जुड़ जाते हैं।
یہ سلسلہ اگلے مہینے 100ویں شمارے کے ساتھ جاری رہے گا۔ اس خاص موقع پر آکاشوانی نے من کی بات کے ان چنندہ پروگراموں سے اقتباسات کا ایک خاکہ پیش کرنے کا سلسلہ 15 مارچ سے شروع کیا ہے، جن سے ملک کو ایک نئی جہت ملی ہے۔ 2014 میں وزیر اعظم نے اقتدار سنبھالتے ہی رشوت خوری پر لگام کسنے کا عہد لیا تھا۔ تب انہوں نے کہا تھا کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا۔ آج کی کڑی میں وزیر اعظم کے من کی بات پروگرام کا وہ خاص حصہ سنتے ہیں جو انہوں نے 27 نومبر 2016 کو پیش کیا تھا اور جس میں انہوں نے رشوت خوروں پر زوردار حملہ کیا تھا۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بھرشٹاچار کے پیسے، یہ کالے دھن، یہ بے حسابی پیسے، یہ بے نامی پیسے، کوئی نہ کوئی راستہ کھوج کر کے ویوستھا میں پھر سے لا دوں۔ وہ اپنے پیسے بچانے کے فراق میں غیر قانونی راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی انہوں نے غریبوں کا اپیوگ کرنے کا راستہ چننے کا پسند کیا ہے۔ غریبوں کو بھرمت کر، لالچ یا پرلوبھن کی باتیں کر کے، ان کے کھاتوں میں پیسے ڈال کر کے یا ان سے کوئی کام کروا کر کے پیسے بچانے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے آج کہنا چاہتا ہوں، سدھرنا نہ سدھرنا آپ کی مرضی، قانون کا پالن کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی، وہ قانون دیکھے گا کیا کرنا، لیکن مہربانی کر کے آپ غریبوں کی زندگی کے ساتھ مت کھیلیے۔ مرکزی حکومت نے اس مہینے کی 17 تاریخ تک اسپیشل ونڈو فار افورڈیبل اینڈ مڈ انکم ہاؤسنگ فنڈ میں 2646 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں۔ لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں خزانے کے وزیر مملکت پنکج چودھری نے کہا کہ فنڈ اب تک 22,500 سے زیادہ گھروں کو پہنچایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ SWAMIH ملک بھر میں دباؤ کا شکار اور تعطل کا شکار درمیانی آمدنی اور سستی رہائش کے منصوبوں کو فنڈ فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ون ویب انڈیا 2 مشن کے خلائی راکٹ LVM-3-M3 کو کامیابی کے ساتھ خلا میں چھوڑے جانے پر NSIL ان اسپیس اور اسرو کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ون ویب کے ایک ٹویٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے آتم نربھرتا کے حقیقی جذبے کے ساتھ کاروباری بنیاد پر عالمی سطح پر سیٹلائٹ خلا میں چھوڑنے کی سہولت فراہم کرنے والے ایک سرکردہ ملک کے طور پر بھارت کا رول اور مستحکم ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ سری ہری کوٹا میں ستیش دھون خلائی مرکز سے کل ون ویب انڈیا 2 مشن کے 36 سیٹلائٹس کے ساتھ خلائی راکٹ LVM-3-M3 کو چھوڑا گیا تھا، جس کا مقصد دنیا کے مختلف حصوں میں براڈ بینڈ رابطے کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.1 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.9 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ آپ سنیے تبصرہ۔